साथियों, शिक्षा विभाग से बड़ी अपडेट है सभी के लिए। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ व्याख्याता का नया पद सृजित हुआ है और इसी के साथ ही वाइस प्रिंसिपल पद को डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है। दोनों आपस में कनेक्टेड है साथियों, और आज इस वीडियो के अंदर में जानेंगे कि डाइंग कैडर के अर्थ से वाइस प्रिंसिपल पद पर जो कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है, डाइंग कैडर से वाइस प्रिंसिपल पद पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और MSCP से जो कि वरिष्ठ व्याख्याता है L14 पे 14 का ग्रेड पे उनको मिलेगा, तो इसमें उनको क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा, और यह भी जानेंगे कि कैसे और कितना फ़ायदा वरिष्ठ व्याख्याता को यहाँ पे मिलेगा। और क्योंकि ये जो पद है वह 100% पदोन्नति से भरा जाएगा, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, ये जो दोनों आदेश आए हैं क्या है और किस प्रकार से ये एक जो लेक्चरर को यहाँ पे फ़ायदा देने वाले हैं, तो इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल का जो डाइंग कैडर घोषित किया गया पद को, उसके संदर्भ में आदेश। सबसे पहले जो हम सब के लिए महत्वपूर्ण एक ऑर्डर है वह है राजस्थान सरकार की शिक्षा विभाग ग्रुप 1 की तरफ से है, और निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान और पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक वरिष्ठ समग्र शिक्षा को ये भेजा गया है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि उप जो प्रधानाचार्य वाइस प्रिंसिपल के पद को डाइंग कैडर घोषित किए जाने के संदर्भ में ये है, और ये बहुत महत्वपूर्ण जो ऑर्डर है। और इसके साथ ही एक और ऑर्डर है, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा, और दोनों ऑर्डर से क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या होने वाला होगा वो हम देखेंगे। यहाँ दे रखा है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उप प्रधानाचार्य यानी कि वाइस प्रिंसिपल लेवल जो कि आप देखते हैं 14 है, कैडर को डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है। और यह स्वीकृति विभाग की ID संख्या जो कि देरी की द्वारा सहमति के अनुसरण में जारी कर दी गई है। ये तो हुआ कि जो वाइस प्रिंसिपल का जो पद है ये डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है। साथियों, उप जो प्रधानाचार्य का पद है डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है, और सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि डाइंग कैडर का अर्थ होता क्या है। डाइंग कैडर का तात्पर्य है मृत या मरणासन पद है। इसके तहत कोई भी नया पद सृजित नहीं किया जाएगा, खाली पद पर किसी को भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। जो भी पद खाली हो रहा है वह स्वतः ही खत्म और समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में जो भी डाइंग कैडर के पद पर नियुक्त होंगे वह सेवानिवृत्ति तक बने रहेंगे, और उनके सेवानिवृत्ति होने के बाद वह पद समाप्त हो जाएगा। यानी ये ऐसा पद है कि आने वाले समय में इसको समाप्त माना गया है, और इस पद पर आने वाले समय के अंदर कोई भी जो पोस्टिंग है वह नहीं दी जाएगी। जो वर्तमान में पोस्टेड है उनको भी सेवानिवृत्ति के बाद इस पद को समाप्त मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये डाइंग कैडर का अर्थ है। देखिए साथियों, जो डाइंग कैडर होता है इसका मतलब ये होगा कि भाई आने वाले समय में इस पद के ऊपर किसी प्रकार की जो कि पोस्टिंग है वो नहीं दी जाएगी, और यदि कोई भी अभी वर्तमान में इसके ऊपर ज्वाइनिंग ले रखी है तो यह पद उसके साथ यानी उसके रिटायरमेंट के साथ तक ये चलेगा, और रिटायरमेंट के बाद ये जो पद है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यानी आने वाले समय के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर ये पद नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा डाइंग कैडर के संदर्भ में आप सभी के लिए ये अपडेट है। और दूसरा ऑर्डर जो है वो दिखा देता हूँ। साथियों देखिएगा, ये एक इसी के साथ ही दूसरा जो आदेश है ये भी जारी हुआ है, और आदेश दोनों ही कनेक्टेड है। इसमें दे रखा है वरिष्ठ व्याख्याता का पद नवीन पद सृजन के संदर्भ में है। जो पद का नाम है वरिष्ठ व्याख्याता। देखिए, व्याख्याता तो है ही है, अब वरिष्ठ व्याख्याता का पद यहाँ पे बताया गया है। और जो अपडेट आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो मुख्यमंत्री महोदय के प्रदत्त निर्देश की क्रियान्विति और पालना में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत वित्त विभाग की ID संख्या जो कि दे रखी द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसार ये जो पद है, और इस ऑर्डर के द्वारा उप जो प्राचार्य का के कैडर को डाइंग कैडर घोषित किया गया है। इस क्रम में वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुक्रम में जो बिंदुवार स्वीकृति इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इन पदों के जो बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है वह
वरिष्ठ व्याख्याता का एक नया पद सृजित किया जाता है ताकि व्याख्याताओं को पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जा सके, विद्यालयों में शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। वरिष्ठ व्याख्याता के पद का वेतन स्तर जो RCS है, RP नियमों के अनुसार L14 दे रखा है और उप प्राचार्य के पदों को घोषित करने के उपरांत रिक्त पदों के साथ साथ रिक्त होने की संभावना वाले पदों को वेतन स्तर L14 में वरिष्ठ व्याख्याता के नए पद में परिवर्तित किया जाएगा। इस रूपांतरण से मौजूदा कैडर संरचना को बनाए रखने में से व्याख्याताओं के लिए पदोन्नति, पदानुक्रमण, करियर उन्नति के अवसर यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। अब देखिएगा, जो कि वरिष्ठ व्याख्याता है, वेतन स्तर L14 दे रखा है का पद वेतन स्तर L12 वाले व्याख्याताओं के पद से 100% पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें देखिएगा, व्याख्याता का जो पद है वर्तमान में जो कि उनकी पे ग्रेड है वह 4800 की पे ग्रेड है। देखिएगा, अभी जो व्याख्याता की ग्रेड पे है वह 4800 है और वर्तमान में पदोन्नति, जब व्याख्याता की पदोन्नति होती है तो वो वाइस प्रिंसिपल के पद पर वो पोस्टेड होते हैं। पदोन्नति के बाद उनको नया पद ये मिलता है, परंतु अभी जो वाइस प्रिंसिपल का पद है वह समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद अब जो कि आपके पास में वरिष्ठ व्याख्याता, जो कि अपने पास में व्याख्याता का जो पद है वह रहने वाला है। इसकी जगह पे अब आपको एक नया पद देखने को मिलेगा, वह है जो कि सीनियर जो व्याख्याता जो लेक्चरर होता है वह पद आपको देखने को मिलेगा। और देखिएगा, जो ग्रेड पे होती है वह भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगी। L14 का यहाँ दे रखा है, L14 के ऊपर यहाँ पे जब पदोन्नति इनको मिलेगी तो व्याख्याता से देखिएगा, जो व्याख्याता है यानी कि लेक्चरर है और लेक्चरर से अब ये जो वरिष्ठ व्याख्याता है वह पद इनको देखने को मिलेगा। पहले इनकी जो कि ग्रेड पे थी वह थी हमारे पास में 4800 थी और अब यहाँ पर जो कि L14 है, L14 के अंदर ये जो ग्रेड पे हो जाएगी ये आपके सामने यहाँ पे 5400 की ग्रेड पे होगी और इनका जो बेसिक है वह भी आपके सामने निकल के आने सकता है 56,000 और ये 100 रुपये का दे रखा है। तो इस प्रकार से इनका जो पद है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए, थोड़ा इसको और समझते हैं कि पहले क्या होता था कि जो कि हमारे पास में लेक्चरर होते थे, व्याख्याता होते थे, उनको सीधे ही प्रमोशन के बाद में जो कि प्रिंसिपल का पद है आपको देखने को मिलता है, परंतु बाद में थोड़ा सा चेंजेस हुआ। इसमें कुछ को HM की पोस्ट पे दे दिया गया है और कुछ को यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ पे देने बनाया गया था। अब क्योंकि HM का पद तो पहले ही समाप्त हो चुका है और इसी के साथ ही अभी जो कि वाइस प्रिंसिपल का पद है वह भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो सीनियर जो कि सीनियर है, सीनियर जो लेक्चरर होगा वो पद आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यानी कि MACP के अंदर जो कि आपको फ़ायदा देखने को मिलता है, MACP के अंदर अब इनका जो क्रम है प्रिंसिपल बनने से पहले ये क्या बनेंगे, जो वरिष्ठ व्याख्याता हैं वे आपको यहाँ पे देखने को बनने को यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि एक नया जो पद है ये होगा और ये MACP के अंदर जो ACP लग रही है MACP, उसके अंदर ये क्रमों यानी पदोन्नति का पद ये देखने को मिलेगा और इसके बाद जो कि वो प्रिंसिपल बन सकेंगे। तो एक बीच में प्रिंसिपल बनने से पहले जो कि ये जो कि पदोन्नति है, पदोन्नति के अंदर ये पद आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा है यहाँ पे दे रखा है कि L12 के जितने भी वेतन वाले व्याख्याता होंगे वह सीधे ही L14 के अंदर जाएंगे और 100% पदोन्नति से ये भरे जाएंगे। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा भी देखने को मिलेगा और एक पदोन्नति पहले ही मिल जाने से ये और फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा, यहाँ पर एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात आ रखी है। बाकी तो हमारे सामने जो ACP और MACP जो लगती है हमारे पास में 9/18/27 के समय लगती है, परंतु यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और दे दी है कि कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होगा तो भी ये सीधे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये L12 से L14 के अंदर ही आ जाएगा। तो जिनको ये बेनिफिट मिलेगा, जिसके अंदर अगर जो किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर लेक्चरर है वो सीनियर लेक्चरर के अंदर है तो बनने वाला है, तो वो सीधे यहाँ पर आपके पास में पदोन्नति का फ़ायदा उसको देखने को मिलेगा।
इससे उनके वेतन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और थोड़ा सा यहाँ फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिल सकेगा। तो इस तरह से ये जो व्याख्याता का वरिष्ठ व्याख्याता का पद है ये सृजित किया गया है। वैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इस प्रकार का कोई पद यहाँ पर क्रिएट होने की संभावना आपको लग रही है, क्योंकि पदोन्नति से सीधे सीधे अगर प्रिंसिपल के पद पर कोई भी जाएगा तो काफ़ी समय में उनको आने वाले समय के अंदर और भी जो पदोन्नति या डीपीसी होगी तो उनमें और पद आगे देखने को मिल सकता है। तो इसके अंतर्गत ये बीच में एक पद और नया दे दिया है, जिससे कि भाई कोई भी जो कि व्याख्याता होगा तो पहले आपके पास में प्रिंसिपल बनने से पहले वो आपके पास में वरिष्ठ व्याख्याता बनेगा और ये बीच में कड़ी रहेगी, जिसके बाद ये आगे उनको बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से ये एक आदेश है और इस आदेश के अंदर ये हमने समझने की कोशिश करी है कि डाइंग कैडर होने के बाद में जो कि वाइस प्रिंसिपल है को है अभी नहीं देकर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट अब न देकर वरिष्ठ व्याख्याता के पद को दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये MACP के अंतर्गत ये जो सिस्टम है वो लॉन्च किया गया, जिससे कि कर्मचारियों को कुछ बेनिफिट भी मिल सके और कम से कम भी 3 वर्ष का अनुभव उसको है तो सीधे ही वो L14 के अंदर जाएगा और ग्रेड पे भी वहाँ पे 5600 की ग्रेड पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो साथियों आज के लिए सभी के लिए ये अपडेट इतना ही है, और भी अपडेट के लिए मैं आपको चैनल पर बने रहें, जिससे कि मैं आपको और अपडेट आगे दे सकूं। धन्यवाद।